नमस्कार, एडी न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एडी न्यूज लाइव। गांव-गांव एवं हर घर में एईएस के प्रति जागरूकता हो तो इस बीमारी से बचाव तो होगा ही, किसी भी बच्चे का इस बीमारी से मौत नहीं होगी। मुजफ्फरपुर बिहार जिले में गांव-गांव एवं हर घर में एईएस के प्रति जागरूकता हो तो इस बीमारी से बचाव तो होगा ही, किसी भी बच्चे का इस बीमारी से मौत नहीं होगी। उक्त बातें मुसहरी प्रखंड के मध्य विद्यालय नरौली डीह में संध्या चौपाल में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए डीएम सुब्रत कुमार सेन ने कही। उन्होंने कहा कि बार बार लोगों को यह बताया जा रहा है कि जैसे ही बच्चे में इस बीमारी का लक्षण दिखे, किसी स्थानीय चिकित्सक के पास नहीं ले जाकर सीधे पीएचसी या सीएचसी ले जाए। वहां सभी समुचित व्यवस्था के साथ ही प्रशिक्षण चिकित्सा इलाज करेंगे। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर अजय कुमार ने भी कार्यक्रम में उपस्थित लोगों से कहा कि आशा आंगनबाड़ी सेविकाओं की इस कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका है। अपने अपने क्षेत्र में हर घर जाकर इस महत्वपूर्ण कार्य में अपनी सक्रिय भूमिका निभाए। आपके प्रयास से किसी नौनिहाल का जीवन बच जाए, इससे बड़ा पुण्य का काम कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। डीपीएम स्वास्थ्य रेहान अशरफ ने अपने कर्मियों द्वारा किए गए कार्य की सराहना करते हुए कहा, माह जून और जुलाई को चुनौती के रूप में लेकर कार्य करें। कार्यक्रम को संबोधित करने वालों में डीपीएम आईसीडीएस चांदनी सिंह शामिल थी। डीएम कार्यक्रम से निकलते वक्त डॉक्टर प्रीति से कहा कि शिकायतें बहुत है, किसी भी हाल में मुख्यालय नहीं छोड़ोगे। वहीं सीओ मुशहरी महेंद्र कुमार शुक्ला, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर प्रीति, बीपीएम स्वास्थ्य प्रबंधक कुमार रामकृष्ण, यूनिसेफ से रोशन कुमार, स्थानीय मुखिया सोनी कुमारी, पंसंस कविता कुमारी शामिल थे। और बीच में जो एक कड़ी है, जो गांव के ग्रामीण चिकित्सक होते हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनका रोल कम होता है या उनकी भूमिका महत्वपूर्ण नहीं होती। हो सकता है कि उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो, लेकिन उनको भी समझना होगा। कोई बच्चा जब इस समय में, अभी ये जून का महीना है और जुलाई तक जब तक अच्छी बारिश नहीं होने लगती है और गर्मी का प्रभाव उस तरीके से नहीं घट जाता है, तब तक इस चमकी का और एईएस का प्रभाव इस क्षेत्र में, मुजफ्फरपुर और आसपास के जिलों में देखने को मिलता है। तो जब तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं होता है, मतलब इस महीना और जुलाई में भी हम लोग को अलर्ट रहना है, तब तक इसी तरह का अलर्टनेस रिक्वायर्ड होगा। और बीच की भी कड़ी को आप जो है, वो समय जो बर्बाद होता है, जो गांव के आप डॉक्टर के पास ले गए, बिल्कुल हम तो आपको सलाह देंगे। अभी सिविल सर्जन साहब हैं जो जिले के चिकित्सा विभाग के सबसे बड़े पदाधिकारी होते हैं, डॉक्टर होते हैं, उन्होंने भी आपको बताया, आप सीधा अपने पीएचसी सीएचसी पर लेकर के जाइए। आशा एएनएम से बात करिए, आप एम्बुलेंस 102 पर बताइए। मान लीजिए एम्बुलेंस कहीं गया हुआ है, बिजी है, आप निजी गाड़ी से लेकर के पहुंचिए। हम लोग एईएस और जो जेई चमकी जिस नाम से जाना जाता है, जो बच्चों में होती है, उसको लेकर के लगातार जागरूकता अभियान हम लोग चला रहे हैं मार्च से ही। और मुजफ्फरपुर जिला खास करके प्रभावित रहा है विगत कई वर्षों में। और जो 2019 में जो लोकसभा चुनाव जिस समय चल रहा था, उसके जस्ट बाद कई बच्चों की, 100 से ज़्यादा बच्चों की डेथ हुई थी। तो इस बार हम लोग एक्स्ट्रा अलर्ट हैं। जो कहा जाता है कि 5 साल के साइकिल के बाद जो है बीमारी का प्रभाव काफ़ी देखने को मिलता है। तो अभी केसेस तो कुछ आए हैं, लेकिन किसी तरह की अभी मृत्यु नहीं हुई है। और पूरा प्रशासन हम लोगों का अलर्ट है। स्वास्थ्य विभाग, आईसीडीएस, जीविका, सब लोग इसमें लगे हुए हैं। गृह प्रबंध हम लोग करा रहे हैं। और हम लोगों का प्रयास है कि जो चमकी को लेकर के 3 धमकी है कि कोई भी बच्चा रात में भूखा ना सोए। आप बच्चे को देखिए कि किसी बच्चे के शरीर में ऐंठन या किसी इस तरह की एक्टिविटी उसकी जो है, जो संदेहास्पद है, तो तुरंत डॉक्टर के पास लेकर के जाना है। और अगर चमकी को 3 धमकी को लेकर के अगर हम सजग रहेंगे, तो निश्चित रूप से इस साल भी जो है, जैसे पिछले साल कोई डेथ नहीं हुआ था, तो ऐसा हम लोग का विश्वास है कि इस साल भी किसी प्रकार से कोई डेथ नहीं होगा। और ये जो हम लोगों का अभियान है, उसमें हम लोग सफल। सर, कितना अभी तक कुल कितने बच्चे से मेरे ख्याल से 13 बच्चे, 13। और इस प्रखंड में 3 बच्चों को जो है ये एईएस का प्रभाव रहा है, पॉजिटिव रहा है, लेकिन सभी का समुचित इलाज करके सबको डिस्चार्ज करते हैं। इसके लिए एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, कृपया करके प्राइवेट, मुजफ्फरपुर के प्राइवेट अस्पताल में नहीं जाए। प्राइवेट अस्पताल उसके लिए एक्सपीरियंस नहीं है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि प्राइवेट हॉस्पिटल के बदले सरकारी व्यवस्था में जाएं। वहाँ सारी ट्रेनिंग है, सारी सुविधा उपलब्ध है, कोई भी चिंता की बात नहीं है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस बात का विशेष ख्याल रखें कि आपको पीएचसी में रेफर किया जाता है तो एम्बुलेंस में जाकर एसकेएमसी पर चले जाएं, सदर अस्पताल में जाएं, नहीं कि प्राइवेट अस्पताल में जाने की जिद करें। कृपया इस बात का आप सभी से अनुरोध है, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। बच्चों को जैसे कि जानते हैं, शाम के समय हम लोग भूखा सोने नहीं दें, मीठा अवश्य खिलाएं। रात में
उठा कर देख ले कि बच्चा बेहोशी को तो नहीं जा रहा है, उसको देखिए चिड़चिड़ा नहीं है, बेहोशी ऐसा नहीं है, उसको वॉच करते रहना है। और जैसे भी लक्षण लगे कि बच्चा जो है सुस्त है या रात को उठ नहीं रहा है, बेहोशी को हो जा रहा है, तुरंत सरकारी व्यवस्था में ले जाए। और उसके लिए गाड़ी की सारी व्यवस्था है, अपने मुखिया जी से भी संपर्क करें, वो उनके द्वारा जो है वो भी हेल्प करेंगे, पैसे की जो है तुरंत भुगतान भी किया जाता है। इसलिए सब बातों का ध्यान रखें और जागरूकता आपस में चर्चा करते रहें, इस पर ध्यान रखेंगे। अब मैं डीपीएम साहब को कहूंगा